Hello bachon, let's read the question. The question says, though zinc and manganese get precipitated as their sulfides, they do not get precipitated along with lead and copper when H2S is passed through acidified solution of their salts. Justify and also explain how the precipitation of Zn2 plus and Mn2 plus ions takes place. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that for precipitations to occur, the ionic product must be greater than the solubility product. और जो Zn2 प्लस और Mn4 प्लस होते हैं, सॉरी Mn2 प्लस होते हैं, दे बिलोंग्स टू ग्रुप 4, जबकि जो लेड है और कॉपर हैं ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 को। और ग्रुप 2 का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है ये लोअर होता है और ग्रुप 4 का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो हायर होता है। तो इसका अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हायर होता है तो इसका आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हायर होने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन। तो इसलिए Zn2 प्लस और Mn2 प्लस को आयोनाइज करने के लिए, सॉरी उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए, प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ सल्फाइड आयन। अब हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं। जब हम एसिड की प्रेजेंस में H2S गैस पास करते हैं तो H2S गैस जब भी आयनाइज होगी तो ये क्या बनाएगी, 2H प्लस आयन बनाएगी और सल्फाइड आयन बनाएगी। तो जब H प्लस आयन की प्रेजेंस में, जैसे कि हमने क्वेश्चन में बोला है एसिडिफाइड सॉल्यूशन, तो एसिडिफाइड सॉल्यूशन के प्रेजेंस में अगर हम H2S का आयनाइजेशन कराएंगे तो ये यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई कॉमन आयन प्रेजेंट होता है तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में जो आयनाइजेशन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन है तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ली चेटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो H प्लस आयन जो आयनाइजेशन है वो H2S का कम हो जाएगा, यानी कि जो H प्लस आयन है दे विल स्टार्ट कॉम्बाइनिंग टू सल्फाइड आयन और वो H2S बनाने लगेंगे। तो इसकी वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। अगर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई सल्फाइड आयन की तो आयनिक प्रोडक्ट कम हो जाएगा, और आयनिक प्रोडक्ट अगर लेसर है तो दिस आयनिक प्रोडक्ट विल नॉट बी सफिशिएंट टू गेट आयोनाइज के Zn2 प्लस आयन और Mn2 प्लस आयन, क्योंकि Zn2 प्लस आयन और Mn2 प्लस आयन का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी ज्यादा होता है। तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन सल्फाइड तो कम हो गए हमारे। अब सल्फाइड कम हो गए तो आयनिक प्रोडक्ट कम हो गया, तो दे विल नॉट बी एबल टू गेट प्रेसिपिटेट आउट। जबकि Pb2 प्लस और कॉपर 2 प्लस ग्रुप 2 में होते हैं, इनका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है लो होता है, तो कम कंसंट्रेशन में भी इनका आयनिक प्रोडक्ट जो है, सल्फाइड आयन की कम कॉन्सेंट्रेशन में भी इनका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स में इस प्रोडक्ट से, इसीलिए ये इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ टू प्रेसिपिटेट आउट Zn2 प्लस एंड Mn2 प्लस। तो इनके लिए हमें क्या करना होता है, जब हम H2S गैस पास करते हैं तो उसके साथ में हमें NH4OH ऐड करना होता है। तो NH4OH क्या करता है, H2S जब आयोनाइज होगा तो H प्लस बनेगा और सल्फाइड आयन बनेगा। तो अगर हमने NH4OH ऐड कर दिया तो OH नेगेटिव आयन देगा NH4OH, और ये OH नेगेटिव आयन विल कंबाइन विद दिस H प्लस आयन, तो और ये वाटर बना लेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आयन कम हो गए, H प्लस आयन कम हो गए, तो इसकी वजह से आयनाइजेशन H2S का और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को हटाते हैं तो रिएक्शन जो होती है टूवर्ड्स प्रोडक्ट मोर अमाउंट में जाती है। तो H प्लस आयन और कंबाइनिंग विद OH नेगेटिव आयन कंटिन्यूसली, इसकी वजह से आयनाइजेशन जो है H2S का बढ़ता चला जाता है। ज़्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा तो मोर अमाउंट ऑफ H2 नेगेटिव बनेगी, और मोर अमाउंट ऑफ H2 नेगेटिव बनेगी तो वे कैन इजीली प्रेसिपिटेट, उसका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Zn2 प्लस और Mn2 प्लस से, तो उसे हम इजीली आयनाइज कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।